नमस्कार, जोहार। द भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है और भारत मित्र क्यों हर बार बताता हूं भारत मित्र इसलिए क्योंकि जो कोई नहीं बताता वो द भारत मित्र बताता है आपको। झारखंड विधानसभा में कौन दोस्त है कौन दुश्मन है समझ में ही नहीं पड़ रहा है। क्यों? देखिए, आज स्वास्थ्य विभाग को लेकर के चर्चा हो रही थी और इसी दौरान गोड्डा से में एक भी नर्सिंग कॉलेज ना होने का मामला पोड़ैया हाट से विधायक प्रदीप यादव ने उठाया। विधायक दल के नेता भी हैं, कांग्रेस विधायक दल के, और जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग है वो भी कांग्रेस के ही जो विधायक है यानी इरफान अंसारी कांग्रेस कोटे के मंत्री। प्रदीप यादव पिछले कुछ दिनों से लगातार घेर रहे थे। पहले तो योगेंद्र प्रसाद को घेर रहे थे तो समझ में आ रहा था, समझ में इसलिए आ रहा था कि ठीक है योगेंद्र प्रसाद को इसलिए घेर रहे हैं क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस में थोड़ी सी टसल ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सब लोग बोल रहे थे, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर, अच्छा लग रहा था। लेकिन आज ही कौन सी खूबसूरत तस्वीर थी, अपना ही मंत्री को घेर दिया और मंत्री जी भी मतलब यह समझ लीजिए कि बमक गए। असल में प्रदीप यादव ने पूछ दिया कि आजादी के इतने साल बाद भी गोड्डा में एक अदद नर्सिंग कॉलेज नहीं है, क्यों? तो विधायक इरफान अंसारी, मंत्री इरफान अंसारी जो है वो नाराज हो गए। तो फिर सुदीव्य कुमार सोनू जो कि फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री के प्रभार पर है, दोनों के बीच बीच बचाव करने लगे। और जब बीच बचाव करने लगे तो मंत्री इरफान अंसारी बोले आप गजब आदमी है, बात बात पर खड़ा हो जाते हैं, आप काहे खड़ा हो जाते हैं। शायद संभवतः मंत्री इरफान अंसारी भूल गए थे कि सुदीव्य कुमार सोनू फिलहाल प्रभारी संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो जहां भी संसदीय आचरण के खिलाफ कुछ भी जाएगा तो वहां उनका खड़ा होना तो बनता है। और वैसे भी हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि सुदीव्य कुमार सोनू जी लगातार जहां पर भी कोई मंत्री फंस रहा हो तो वहां पर सुदीव्य कुमार सोनू खड़े हो जाते हैं और मंत्रियों का बचाव करने लगते हैं। इस नोक झोंक को आपको भी देखना चाहिए क्योंकि ये नोक झोंक अंततः खत्म कहां हुई है। प्रदीप यादव ने बोला कि देखिए बिल्डिंग तो तैयार है, शुभारंभ कब होगा? तो मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि 6 महीने रुक जाइए, 6 महीने में शुभारंभ हो जाएगा। देखिए पूरी चर्चा। एक भी नर्सिंग कॉलेज सरकारी नहीं है। सरकार ने स्वीकार भी किया कि नहीं है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि भाई बच्चों को प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। और आपके ध्यान में भी होगा कि दोनों की फी में कितना अंतर है। हमने कहा कि भाई सरकार यह भी मान रही है कि वह नर्सिंग कॉलेज बन के तैयार है। हमें सरकार केवल 2 प्रश्नों के उत्तर दे कि वह कब बना और कब तक चालू होगा, केवल इतना बता दें। बस यही 2 छोटे-छोटे प्रश्न। माननीय मंत्री जी, क्या ये बात सही है कि गोड्डा जिला में एक भी सरकारी नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय? ये मैं स्वीकार करता हूँ महोदय, वहाँ कॉलेज नहीं है। निश्चित तौर पर वहाँ कॉलेज होना चाहिए था। और प्रदीप जी काफ़ी अनुभवी विधायक रहे हैं महोदय, और हमें लगता है कि कितने 4 बार के विधायक रहे हैं, 5 बार के महोदय, और 5 बार के विधायक हैं, उसके बाद भी वहाँ कॉलेज नर्सिंग कॉलेज नहीं है महोदय। तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा महोदय कि मैं बहुत जल्द गोड्डा को महोदय नर्सिंग कॉलेज की सौगात में दूंगा महोदय। दूसरा है महोदय, राज्य में महोदय लगभग 14 नर्सिंग संस्थाओं को संचालन हम लोग कर रहे हैं महोदय, 14 कर रहे हैं महोदय। कल्याण विभाग के अंतर्गत महोदय प्रज्ञा फाउंडेशन के महोदय और सुन लीजिए और कुछ बोल रहे हैं, एक साथ जवाब दे दीजिए। समझने का प्रयास कीजिए ना, सौगात की जरूरत नहीं है। कॉलेज बन के तैयार है, आपने स्वीकार भी किया है। प्रश्न को पढ़िए जो उत्तर आपने लिखा है। भवन बन के तैयार है। हम पूछ रहे हैं कि ये कब बना और कब चालू होगा, सीधा बताइए ना। इतनी भाषण की जरूरत कहाँ है? चलिए माननीय मंत्री जी, कब से चालू कॉलेज नर्सिंग कॉलेज कब बना हमसे अच्छा तो वही जानते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए फिर कब से चालू बताइए, कोई प्रश्न है महोदय? कब बना? आप बनवाए होंगे इसका मतलब, बना कब बनवाएंगे ये भी आपको पता है। लेकिन महोदय मैं आश्वस्त करता हूँ माननीय विधायक को कि मैं बहुत जल्द इसको चालू करवाऊंगा महोदय, और बहुत जल्द। गोड्डा से मेरा से लगाव है महोदय, हमारा क्षेत्र भी संसदीय क्षेत्र भी रहा फादर का महोदय। तो निश्चित तौर पर महोदय हम चाहते भी हैं कि राज्य के बच्चे हमारे पढ़े महोदय। मेडिकल के क्षेत्र में महोदय अच्छा प्रश्न है, निश्चित तौर पर चलेगा। क्या बोल रहा है संसदीय कार्य मंत्री वर्तमान? बोलिए। पता नहीं क्यों ये प्रतीत होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल भी नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव जवाब भी नहीं आ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा माननीय मंत्री से कि ऑब्जेक्टिव जवाब होने चाहिए। ये कटाक्ष की भाषा उचित नहीं है सदन में। चलिए, तो मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से जरूर आग्रह करूंगा कि ऑब्जेक्टिव जवाब दीजिए, और ऑब्जेक्टिव जवाब मर्यादा पूर्वक होना चाहिए। माननीय मंत्री जी। सर सोनू, एक मिनट
वो उतना काउंटर करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय विधायक प्रदीप यादव जी पूछे कब खुलेंगे आप, कब खुलेंगे? खुल जाएगा मार्च के बाद, इतना बता दे बस, बता दीजिए। काफी है, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, उनका सुझाव ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बोलिए। सर मेरा और प्रदीप जी का मामला था। सोनू जी बहुत जानकार है, हर चीज में कुदकते हैं महोदय, लेकिन चलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है महोदय। मैं ये कहना चाहता हूँ ये सदन किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, नहीं कोई बात है, ये लोकाचार है। और लोकाचार में अगर मैं बात कर रहा हूँ उनसे महोदय, नहीं कर रहे, चलिए रोका जाना चाहिए। हो गया। कब? मार्च में? हर चीज में महोदय अच्छा नहीं लगता महोदय। मार्च में? जी महोदय, मैं बहुत जल्द मैं वहाँ पे नर्सिंग कॉलेज चालू करवा दूंगा। चलिए प्रदीप जी, इसको टालिए मत अध्यक्ष। मुझे कितना सटीक सवाल है कि भाई ये अगले सेशन में होगा कि नहीं। अगर सरकार सक्षम नहीं है तो अगले सेशन में नहीं होगा, अगले साल बाद होगा। हम तो केवल इतना जानना चाह रहे हैं और हमें लगता है कि बस आग्रह होगा। मैं सोनू जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सदन की मर्यादा को ख्याल रखते हुए अपने वक्तव्य को दिया है। मैं और संसदीय कार्य मंत्री, उनका दायित्व भी बनता है संसदीय के प्रभार में कि भाई सदन स्मूथली चले। अध्यक्ष के बाद, सदन के नेता के बाद किसी का दायित्व है तो उन्हीं का है। तो उन्होंने सदन को स्मूथली चलाने के लिए जो आग्रह किया है, मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और इनसे आग्रह चाहता हूं कि इस सेशन में वो प्रारंभ करेंगे कि नहीं, इसका सटीक उत्तर हो। नहीं करेंगे तो हम थोड़ा हाथ पकड़ के करा सकते हैं। चलिए करेंगे कि नहीं ये बताएं। महोदय देखिए, मैं पहले भी कहा हूं कि प्रदीप जी काफी अनुभवी सदस्य रहे हैं और मैं बहुत जल्द महोदय 6 महीना के अंदर महोदय, मैं 6 महीना के अंदर हम इसको दिखवा के हम चालू करवाएंगे महोदय, अगर बिल्डिंग बन गया है तो महोदय। चलो।